नमस्कार विद्यार्थियों, राजस्थान का इतिहास कक्षा 6 अध्याय 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो तथ्य है उनको हाईलाइट किया गया है। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर हमारे राज्य का नाम राजस्थान है तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? यानी चित्तौड़ का जो क्षेत्र है, छात्र कहाँ का है? चित्तौड़ जिले का। चित्तौड़ जिले का छात्र रमेश पूछता है कि हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं, और मेरे मामा जी जोधपुर में रहते हैं तो जोधपुर को मारवाड़ क्यों कहते हैं? तो शिक्षक कहता है कि मेवाड़ और मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम है, और ये जो नाम है ये जनपद, अंचल और भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते हैं, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनायन, सीवी, मेवात और हाड़ौती आदि। महाकाव्यकालीन राजस्थान का नक्शा है, इसमें देखो जांगल प्रदेश, ये जांगल प्रदेश बीकानेर और नागौर के आसपास का जो क्षेत्र है वो जांगल प्रदेश कहलाता है। यहाँ की जो राजधानी है वो आई छतरपुर है। मरु, कांतार, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो क्षेत्र है जैसलमेर बाड़मेर का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? मरु कांतार कहलाता है। मत्स्य जयपुर और अलवर का जो क्षेत्र है वो मत्स्य कहलाता है, और सूरसेन यानी भरतपुर, धौलपुर और उत्तर प्रदेश का कुछ भाग क्या कहलाता है? सूरसेन कहलाता है। तो महाकाव्यकालीन ये राजस्थान का मानचित्र है जिसे आप भर के देखेंगे। इसी प्रकार मरु कौन सा शब्द है? मरु शब्द है। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक जो ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथों के नाम देखो, रामायण, चरक संहिता, महाभारत, बृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। यानी ऋग्वेद से लेकर के रामायण, चरक संहिता, महाभारत और बृहद संहिता में भी मरु नाम मिलता है। तो मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। आर्य लोग रहते थे मरु में। कौन रहते थे? आर्य लोग रहते थे। बीकानेर और नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर का जो भाग है वो क्या कहलाता है? मरु भाग कहलाता है या मरु प्रदेश कहलाता है। इसी प्रकार जांगल किसे कहेंगे? बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग क्या कहलाता है? जांगल कहलाता है। इसकी राजधानी, जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? आई छतरपुर। जांगल प्रदेश की राजधानी आई छतरपुर। फिर है मत्स्य का भी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर या बेराट थी। मत्स्य जनपद की राजधानी महाभारत में कौन सी थी? विराट नगर या बेराट। यह जनपद, मत्स्य जनपद है, वो अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। कहाँ स्थित था? अलवर एवं जयपुर के मध्य। और मत्स्य जनपद में या इस स्थान का जो वर्णन है वो चीनी यात्री युआन चुआंग ने किया है। किस यात्री ने किया है? युआन चुआंग ने। चीनी यात्री युआन चुआंग ने इसका वर्णन किया है। मौर्योत्तरकालीन राजस्थान यानी मौर्यों के शासन के बाद, मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त
मौर्य, फिर बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ये जो शासक थे वो मौर्य काल के शासक थे। अंतिम मौर्य शासक है वो बृहद्रथ था। उसके बाद में जो समय है वो क्या कहलाता है, मरणोत्तर काल कहलाता है। यानी मौर्य काल के बाद और गुप्त काल से पहले बीच का जो समय है वो क्या कहलाता है, मरणोत्तर काल कहलाता है। इसमें देखो योध्या यानी गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र था वो क्या कहलाता था, मरणोत्तर काल में योध्या कहलाता था, गंगानगर हनुमानगढ़। फिर और यहाँ पर योध्या नाम की जाति है वो रहती थी या निवास करती थी। अर्जुनायन, ये जो क्षेत्र है ये अर्जुनायन जाति यहाँ पर निवास कर गई। या मालव जाति रही तो ये मालव प्रदेश कहलाया। यहाँ सीवी जनपद यानी ये चित्तौड़गढ़, अजमेर, प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो सीवी जनपद कहलाता है। सूरसेन, भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो अधिकतर भाग है, भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो अधिकतर भाग है वो किस में आता है, सूरसेन में आता है। और इसकी राजधानी कौन सी थी, मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन व सौरसेन का उल्लेख किया है। बयाना प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सूरसेन का राजवंश का जो उल्लेख है वो किस में मिलता है, कौन से प्रशस्ति में मिलता है, बयाना प्रशस्ति में मिलता है। प्रशस्ति क्या होता था, किसी की प्रशंसा में लिखे गए लेख। फिर है सीवी देखो कौन सा क्षेत्र है, उदयपुर के पूर्व, पश्चिम, उत्तर का संभागीय प्रदेश में सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित कर लिया। ये भी जाति है देखो, सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित कर लिया, जिससे इसका नाम क्या हो गया, सीवी जनपद हो गया। और इसकी राजधानी है वो कौन सी थी, सीवी जनपद की, मंजमिका या माध्यमिका। राजधानी कौन सी थी, मंजमिका, या ये याद रखना है, सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी, मंजमिका या माध्यमिका। जिसके अवशेष कहाँ मिलते हैं, चित्तौड़ के आसपास नगरी गांव में मिलते हैं। कौन से गांव में, नगरी में। और इस भूभाग को मेदपाट या मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहा जाता था। यानी मेर नाम की जाति यहाँ रहती थी, उसमें इसको क्या कहा जाने लगा, मेदपाट या मेवाड़। फिर है अर्जुनायन भी एक जाति थी। अलवर या भरतपुर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। तो अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वो अर्जुनायन का क्षेत्र कहलाता है। फिर है मालव जयपुर के निकट, ये भी जाति थी मालव जाति। मालव जाति ने जयपुर के निकट नगर स्थापित किया और जो वर्तमान में टोंक जिले में है। मालव किस में है, वर्तमान में टोंक जिले में है। और मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो विद्यार्थी अध्यापक, पटवारी, कांस्टेबल, आरएस की जो तैयारी कर रहे हैं वो इसको अच्छी तरीके से याद कर ले। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख, स्तंभ अभिलेख है वो कहाँ मिलता है, नांदसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। नांदसा, सीधा नांदसा भी पूछ लेते हैं, नांदसा कौन से जिले में है, भीलवाड़ा में। योधे देखो राजस्थान के उत्तरी भाग यानी गंगानगर हनुमानगढ़ में योधे नाम की जो जाति है वो एक गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योधों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। गुप्त काल तक ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही और
गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद हूण आक्रमणों ने गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और राजतंत्र स्थापित कर दिया। हूणों ने क्या किया, गणतंत्र जो जनता का शासन था उसको समाप्त करके राजतंत्र स्थापित कर दिया। बृहत संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा की गई है। फिर है मेवाड़। प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मेवाड़। प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मेवाड़ कहा जाता है। और इसके अंदर आज का जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा ये जो क्षेत्र है वो किस में आता है, मेवाड़ के अंतर्गत यह मेवाड़ कहलाता है। कौन कौन सा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा का क्षेत्र। 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक, यानी 7वीं शताब्दी से लेकर आधुनिक राजस्थान के बनने तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। यानी गुहिल और सिसोदिया सबसे लंबे समय तक, गुहिल और सिसोदिया सबसे लंबे समय तक चलने वाला राजवंश था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है भी राजस्थान या मेवाड़ में राजस्थान में सबसे लंबे समय तक चलने वाला राजवंश कौन था, गुहिल सिसोदिया। यहाँ की जो बोली है वो कौन सी है, मेवाड़ी बोली है। कौन सी बोली है, मेवाड़ी। और मेवाड़ की जो राजधानी रही है, पहले देखो नागदा राजधानी थी रावल बप्पा के समय, फिर आहट बनी, आहट या अल्लट ने इसको क्या बना दिया, आहट को अपनी राजधानी बनाया। फिर कल्याणपुर, फिर चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि ये समय पर राजधानी रही है। फिर है वागड़। कौन सा है, वागड़ प्रदेश। राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। कितने क्षेत्र, 2 क्षेत्र। एक तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र और दूसरा पिलानी, नरहड़, भादरा, नौर, करना का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, वागड़ कहलाता है। अधिकतर जो अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा भूभाग को ही क्या कहते हैं, यानी दक्षिण का जो भूभाग है डूंगरपुर बांसवाड़ा उसको ही वागड़ कहते हैं। यहाँ की जो बोली है वो कौन सी है, वागड़ी बोली है। फिर है मारवाड़। 7वीं सदी में मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। 7वीं सदी में, कौन सी सदी में, 7वीं सदी में मंडोर जोधपुर के क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया और राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हुआ। बाद में किसका स्थापित हुआ, अधिकार राठौड़ वंश का। फिर है हाड़ौती। आधुनिक जो बूंदी व कोटा का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, हाड़ौती कहलाता है। इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश का बुंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। यानी मीणा वंश का राजा था बुंदा, उसके नाम पर बूंदी का नाम है वो रखा गया। चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और यहाँ जो बोले जाने वाली भाषा कौन सी बोली जाती है, हाड़ौती बोली जाती है। अब इस मानचित्र में आप देखो, ये शेखावटी का क्षेत्र है। सिक्कर, झुंझुनू, चूरू ये कौन सा क्षेत्र है, शेखावटी का। अलवर, भरतपुर ये मेवात का क्षेत्र है। ढूंढाड़, जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ कहलाता है। मांड, जैसलमेर के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मांड कहा जाता है। मारवाड़, जोधपुर, पाली, नागौर आदि जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, मारवाड़ कहलाता है। ये राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर ये क्या कहलाता है, मेवाड़। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ का ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, हाड़ौती कहलाता है। वागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ देखो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है, वागड़ कहलाता है। वागड़ सबसे दक्षिण में है। इनमें से ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा जो क्षेत्र है वो सबसे दक्षिण में है, तो वागड़।
फिर है ढूंढाड़। जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र, जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? ढूंढाड़ कहलाता है। 12वीं सदी में कछुआ राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति मीणों एवं बड़ गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। और यहाँ की जो ढूंढाड़ की जो भाषा है वो कौन सी है? ढूंढाड़ी। क्षेत्र के नाम से ही देखो ढूंढाड़ क्षेत्र है तो भाषा कौन सी हुई? ढूंढाड़ी। मेवात, अलवर भरतपुर का क्षेत्र मेव जाति की अधिकता के कारण क्या कहलाता है? मेवात कहलाता है। आज भी वहाँ पर मेव जाति निवास करती है, जिसमें मेवातियों में प्रसिद्ध नायक था हसन खां मेवाती। कौन? एकमात्र मुस्लिम था जिसने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। कौन था? सेनापति था हसन खां मेवाती, और खानवा के युद्ध में राणा सांगा और बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। जैसलमेर को मांड या वल भी कहते हैं। जैसलमेर को मांड या वल भी कहते हैं। जोधपुर का दक्षिण भाग गुजरातरा, प्रतापगढ़ को कांठल, कांठल किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ को। झालावाड़ का क्षेत्र मालवा कहलाता है। झालावाड़ का क्षेत्र मालवा। चूरू झुंझुनू सीकर वाला क्षेत्र शेखावटी। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। अब है महत्वपूर्ण शब्दावली। अंचल, अंचल का अर्थ है क्षेत्र। अंचल का अर्थ क्या है? क्षेत्र। ऋग्वेद ये प्राचीन ग्रंथ है, प्रथम वेद है, और ये 4 ग्रंथ है जिसमें पहला ग्रंथ है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। क्षत्रप, प्रांत का मुखिया। क्षत्रप किसे कहते हैं? प्रांत का मुखिया या राज्यपाल। भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त शब्द था। अभ्यास के प्रश्न, मत्स्य जनपद की राजधानी थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा, छतरपुर, विराटनगर, बागौर, इनमें से कौन सी थी वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता है हाड़ौती, जांगल, मेरू, मेवात, ये भी कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है? ये भी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। जयपुर उसके आसपास का क्षेत्र की जो भाषा है वो क्या क्या कहलाती है? ढूंढाड़ी भाषा कहलाती है। अति लघुतात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महाभारत कालीन किन्हीं 2 जनपदों के नाम आपको लिखने हैं। शेखावटी में कौन कौन से जिले आते हैं? हसन खां मेवाती कौन था? कौन से युद्ध में इसने भाग लिया था? फिर लघुतरात्मक प्रश्न, 5वीं सदी के बाद राजस्थान के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था समाप्त क्यों हो गई? यानी गणतंत्र, पहले जो जनता का शासन था वो 5वीं शताब्दी के बाद क्यों समाप्त हो गया? किन्हीं 3 जनपदों व अंचलों के नाम लिखिए। यानी RS मेन की जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन लिख लिख के इनके उत्तर याद करने हैं। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले साथियों। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो मोबाइल ग्रुप है उन सभी में शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले साथियों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।